ये स्टूडेंट कभी कभी ऐसा भी होता है बोर्ड एग्जाम में, क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं यानी बहुविकल्पी प्रश्न होता है, उसमें ऑप्शन जो दिया रहता है, जो प्रश्न का जो हमारा ऑप्शन रहता है उसमें रहता ही नहीं है, यानी जो प्रश्न का आंसर रहता है वो रहता ही नहीं है। तो स्टूडेंट वहाँ पे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्या कहते हैं, प्रश्न को छोड़ देते हैं। लेकिन मैं बताऊंगा स्टूडेंट कि वहाँ पे क्या करना चाहिए, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। जब एग्जाम में कोई प्रश्न आ जाए बहुविकल्पी प्रश्न, वहाँ पे ऑप्शन हो ही नहीं, उसमें ये भी ऑप्शन ना दिया हो कि इनमें से कोई नहीं, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ पे मैंने लिया है 11.2 का जो हमारा ऊंचाई और दूरी पार्ट है, उसका मैंने क्वेश्चन लिया है 1 से लेके 4 तक। बहुविकल्पी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे क्या करूंगा, सिर्फ टिक नहीं लगाऊंगा, इस क्वेश्चन जो भी दिया उसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, और जिसकी वजह से इजीली हम क्या करेंगे, जो 11.2 के अन्य जो प्रश्न है उसको हम आसानी से कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं इन क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है, पहला जो प्रश्न कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है। यानी जैसे कि यहाँ पे मान सकते हैं ये हमारा क्या है, खंभा है। तो खंभा की जो छाया होता है ये नीचे वाला होता है, ये कर्ण वाला नहीं होता, आधार ही क्या होता है, उसका छाया होता है। तो यहाँ पे हम इसको मिला देते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, खंभा हो जाएगा, ये इसकी छाया हो जाएगी। यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं ABC, ठीक है ना। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करता हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे मान के मैं नहीं लगवा रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने क्या किया है, बहुत सारे प्रश्न आपको सॉल्व कराए, उसमें मान के बताया, आगे भी जो क्वेश्चन कराऊंगा उसको डिटेल में आपको करा दूंगा, लेकिन यहाँ पे इजीली आप समझ जाएंगे। तो कह रहा है कि जो खंभा है, ये छाया है, दोनों की ऊंचाई क्या है, आपस में बराबर, यानी लंबाई इनका क्या है, बराबर। तो इसको भी मैं x मान लेता हूँ, इसको भी क्या करता हूँ, x मान लेता हूँ, ठीक है ना। और लेकिन एक चीज यहाँ पे दिया है, तो उस कंडीशन में पूछ रहा है कि इसका उन्नयन कोण बनाए, तो इसके उन्नयन कोण को हम मान लेते हैं थीटा। तो यहाँ देखिए ये लंब है, ये आधार है, तो लंब और आधार में जानते हैं आपका टेन थीटा काम करता है, क्या लगता है, टेन लगता है, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब भी हमारा x ही हो रहा है और आधार भी क्या हो रहा है, x हो रहा है। तो x से x कट जाएगा और टेन थीटा बराबर स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर हमारा 1 हो जाएगा। और इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि देखते हैं टेन में कितने अंश का मान क्या होगा, हमारा 1 होगा। तो आप जानते हैं कि टेन 45 अंश का मान 1 होता है, तो 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं टेन 45 मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से 10 से 10 कट जाता है और थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी 45 अंश। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो यहाँ देखिए पहला का हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार ये प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं हम दूसरे नंबर प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए, तो देखिए स्टूडेंट दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 50 मीटर ऊंची मीनार का पृथ्वी के किसी बिंदु पर अवनमन कोण 30 अंश बनता है, तो मीनार के आधार से उस बिंदु की दूरी बताए। तो इजीली ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए मीनार है, ठीक ना, यहाँ पे पृथ्वी पे कोई बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमसे पूछ रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 50 मीटर दिया हुआ है। यहाँ पे जो इसकी ऊंचाई है ये हमारी 50 मीटर है। और हमें देखिए अवनमन कोण, यानी ये होता है अवनमन कोण, ये कितना बन रहा है, 30 अंश। देखिए एकांतर कोण से क्या होता है, अगर ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा 30 अंश हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अवनमन कोण जब भी दे देता है स्टूडेंट, हमें एक फिगर ऐसे बना लेना है, लेकिन मेन जो हम लेंगे इसी त्रिभुज में लेंगे। तो यहाँ लिख लीजिए ए, यहाँ लिख लीजिए बी, यहाँ लिख लीजिए सी। इसकी दूरी यानी हमें BC ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो आप चाहें तो यहाँ पे x मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए ये लंब है, ये आधार है, तो लंब और आधार में क्या होता है, हमारा टेन थीटा काम करता है। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है कि टेन थीटा बराबर होता है मेरा लंब बटे हमारे क्या होता है स्टूडेंट, आधार होता है। तो ये हमारा मेन फार्मूला होता है, टेन और थीटा के जगह पे देखिए हमारा 30 अंश भरेंगे, और हमारा क्या हो जाएगा, लंब के जगह पे देखिए क्या दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, और आधार को हमने x माना है। तो यहाँ पे इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 30 अंश का मान होता है 1 बटे कणी में 3 और बराबर हो जाएगा 50 बटे x। त्रियक गुणा करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50 कणी में 3 मीटर। तो हमने क्या किया था, उस बिंदु तक की दूरी को हमने x माना था, और x की वैल्यू इजीली हमारा क्या आ गया, 50 कणी में 3। तो यहाँ ऑप्शन में देख लीजिए आप कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो ये वाला क्या हो रहा है, सी वाला जो ऑप्शन है हमारा क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो इस तरह से अगर इन चीज़ों को ध्यान देते हैं कि कौन सा कोण बन रहा है, कौन सा अवनमन है, कौन सा उन्नयन है, ऊंचाई क्या दिया हुआ है, आधार क्या दिया है, तो इजीली क्या करेंगे, क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तो देखिए हमारे जो तीसरा नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे क्या दिया, इसको ध्यान से समझना है, तभी इसका आंसर आप लोग निकाल पाएंगे। कह रहा है एक खंभे के शीर्ष के उन्नयन कोण ए की स्पर्श या उसकी छाया की 3/4 गुणा का मतलब यहाँ पे क्या है, गुना है खंभे की ऊंचाई तथा छाया की लंबाई का अनुपात ज्ञात की। तो इजीली हम पहले फिगर को बनाते हैं। यहाँ पे एक खंभा हो गया, नीचे वाला उसका छाया होता है, इसको हम मिला देते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि जो कोण बन रहा है वहाँ पे हमें ए लिखना है, ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, ठीक है ना। तो खंभा कौन सा होगा, BC हमारा खंभा होगा, AB क्या होगी, इसकी छाया होगा। तो इसी का अनुपात पूछ रहा है, यानी हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है ऊंचाई तथा छाया की लंबाई, यानी BC
हमसे अनुपात पूछ रहा है, ए बी का मान पूछ रहा है, क्या होगा। तो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको याद रखना स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है, टेन थीटा होता है, यानी टेन से मतलब है। तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर फार्मूला हमारा होता है लंब बटे स्टूडेंट हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। इजीली ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा है। देखिए टेन और थीटा के जगह हमको ए दिया हुआ है, आप देख सकते हैं थीटा के जगह क्या दिया, ए दिया हुआ है, तो ये लिख लेंगे बराबर। यहाँ पे देखिए लंब के जगह पे क्या दिया हुआ है, बी सी दिया है, तो बी सी लिख लीजिए बट्टे। देखिए आधार के जगह पे छाया वाला जो भाग है यानी ए हमको ए बी दिया हुआ है, ठीक है ना, छाया क्या है, ए बी हो गया। तो देखिए यहाँ पे हमको लिखना है कि टेन ए के जगह पे हमको दिया है कितना है, 3/4। इसका टेन ए की जगह हमको दिया हुआ है कि 3/4 बराबर बी सी बट्टा क्या हो जाएगा, ए बी। तो देखिए अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे। अगर कहीं लिखा हुआ है कि 1:2 तो उसका मतलब होता है 1/2। तो यहाँ देखिएगा 3/4 लिखा है कि नहीं, तो यही बिल्कुल हमसे पूछ रहा है कि नहीं। देखिए बी सी अनुपात ए बी, इसका मतलब हो गया बी सी बटे ए बी। तो हम इसको इजीली लिख सकते हैं कि बी सी अनुपात ए बी क्या हो जाएगा, 3:4। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इजीली ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो देखिए 3:4 क्या है, हमारा ए में है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, कमेंट में आपका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और बचा हुआ और लास्ट में मैं बताऊँगा कि अगर बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, अगर कोई क्वेश्चन मतलब है बहुविकल्पी है और उसका ऑप्शन उस मतलब ऑप्शन में ना हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिए, बिल्कुल मैं उसको बताऊँगा। तो देखिए चौथा प्रश्न में क्या दिया है, कह रहा एक झंडा पताके के पास से एक बिंदु ए 50 मीटर की दूरी पर है, यदि पी ए बी 60 अंश हो तो झंडा पताके की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक झंडा लगा, एक पताका है जिसमें क्या लगा हुआ है, झंडा लगा हुआ है, ठीक है ना। और कह रहा है कि कोई बिंदु है, वहाँ से दूरी ये दिया हुआ है, बिंदु का नाम है ए और ये इसकी दूरी दिया हुआ है हमको 50 मीटर, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए नाम क्या दिया है कि पी ए बी, यानी जो कोण हो रहा है यहाँ पे देखिएगा पी ए बी, तो यहाँ पे बी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पी। तो यही ना कोण बन रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, जो उन्नयन कोण बन रहा है कितने अंश का बन रहा है, 60 अंश का बन रहा है। और हमसे पूछ रहा है कि जो झंडा लगा हुआ है, जो पताका है, झंडा पताका, उसकी ऊंचाई बताना है। तो यहाँ देखिएगा इस त्रिभुज में जब लेंगे तो यहाँ पे 10 काम करेगा, यानी 10 60 अंश बराबर हमारा हो जाएगा स्टूडेंट की h बटे 50, और 10 60 अंश का मान होता है कणी में 3 बराबर हो जाएगा h बटे 50। इसके नीचे एक मानिए और तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, h बराबर आपका हो जाएगा 50 कणी में 3 मीटर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, तो देख रहे हैं ना, बी वाला ऑप्शन क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो इस तरह से इजीली हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन क्या होंगे हमारे, यानी 11.2 है उसके आगे वाले जो प्रश्न दिए गए बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और चलिए हम देखते हैं। तो स्टूडेंट मैं लास्ट में ये बता देता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में कभी क्या हो जाए, मतलब किसी क्वेश्चन का अगर विकल्प उसमें न दिया हो और इसमें ये भी ऑप्शन ना हो कि इनमें से कोई नहीं, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि किसी न किसी एक ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है, कि जब तक आप टिक नहीं करेंगे तब तक आपको पूरा का पूरा मार्क उसका नहीं मिलेगा। अगर उस पर टच नहीं करेंगे, उस भले से वो क्वेश्चन क्या हो, उस ऑप्शन न दिया हो, तो क्या होगा, बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, आपको नंबर उसका नहीं मिलेगा। उसको टच करेंगे तो वो एग्जामिनर को यही लगेगा कि उसने क्या किया, अटेम्प्ट किया, तो आपको बोनस नंबर करके क्या करता है, उसमें ऐड कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये कोशिश जरूर करना, अगर गलत देता है तो फिर भी कोई ना कोई क्वेश्चन आपको क्या करना है, टिक करना है, आपको छोड़ना नहीं है। तो मुझे आशा कि ये जो 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया। क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।